दोस्तों, कैसे आप सब लोग। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास नंबर 25 की। तो आज हम कवर करने वाले हैं ब्लैक बुक की क्लास नंबर 25, जहां पर हम देख रहे हैं मोस्ट रिपीटेटिव एसएससी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जो कि अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं और जो कि रिलेवेंट है आपके एग्जाम के लिए। यहां पर हम प्रीवियसली आस्क्ड वोकैबुलरी को कवर करते हैं। दोस्तों, अगर आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ चाहिए इन क्लासेस की जो मैं पढ़ाता हूं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन या फिर चैनल की प्रोफाइल पे जाकर भी आप क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए इसको सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए वीडियो को अभी और घंटी का आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले शब्द की। आज का पहला वर्ड है लैक्सेटिव। क्या मीनिंग होता है लैक्सेटिव का? दोस्तों, लैक्सेटिव का मीनिंग होता है ये एक तरह की मेडिसिन होती है। ये एक तरह का सब्सटेंस पदार्थ होता है जो कि आपकी जो पेट में जो आपके बीमारी होती है या पेट में कॉन्स्टिपेशन की जो बीमारी होती है उसको ठीक करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लैक्सेटिव बोलते हैं। अब मेडिसिन और फूड और ड्रिंक, देखो लैक्सेटिव मेडिसिन भी हो सकती है, किसी तरह का फूड भी हो सकता है या कोई ड्रिंक भी हो सकती है जो कि आपके पेट को साफ करे या आपके पेट की हेल्थ को ठीक करे, है ना। तो ये आपकी बाउल जो होते हैं पेट में, यानी कि आंत जो होती है उनको साफ करने में ये लैक्सेटिव एक मेडिसिन यूज होती है। ठीक है ना। आप पिक्चर में देखिएगा, ये व्यक्ति पेट की बीमारी से ग्रस्त है, तो इसको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए? लैक्सेटिव मेडिसिन। कौन सी? लैक्सेटिव मेडिसिन, है ना। पेट साफ करने का जो सब्सटेंस और मेडिसिन होती है उसको लैक्सेटिव बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, आफ्टर स्ट्रगलिंग विद द कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है पेट की बीमारी जो होती है, पेट साफ ना होना, इसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। तो वो स्ट्रगल कर रहा है, लड़ रहा है किससे? कॉन्स्टिपेशन से, फॉर सेवरल डेज, काफ़ी दिनों से। शी डिसाइडेड टू टेक ए लैक्सेटिव। उसने डिसाइड किया कि वो लैक्सेटिव मेडिसिन लेगी एंड एलिविएट, जो कम करेगा हर डिस्कम्फर्ट और इनकरेज रेगुलर बाउल मूवमेंट। जो उसके डिस्कम्फर्ट है, जो उसकी परेशानी है उसको कम करेगा और बढ़ाएगा, इनकरेज करेगा, बढ़ाएगा किसको? रेगुलर बाउल मूवमेंट। जो हमारी पेट में जो मूवमेंट होता है किसका? बाउल्स का, आंत, जो हमारी आंत होती है, इंटेस्टाइन होती है, उनके मूवमेंट को बढ़ाएगा। ठीक है। तो लैक्सेटिव का मतलब क्या होता है? ये एक मेडिसिन होती है, सब्सटेंस होता है जो आपके पेट को साफ करता है। ठीक है। अगला वर्ड देखिए। अगला वर्ड है दोस्तों, वेट ए मिनट। ठीक है। तो अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है दोस्तों लीज। लीज का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी या कोई मकान या कोई ज़मीन किराए पर लेते हो तो उस पर लीज पे लेना बोलते हैं। ठीक है ना। तो एक कानूनी रूप से ये एक करारनामा होता है दो पार्टीज के बीच में, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। टेनेंट होता है किराएदार, लैंडलॉर्ड होता है मकान मालिक। तो मकान मालिक और टेनेंट के बीच में ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक तरह का कानूनी रूप से करारनामा होता है, उसी को हम लीज बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, आई साइंड ए लीज, मैंने एक करारनामा साइन किया है। एग्रीमेंट फॉर अ न्यू अपार्टमेंट, एक नया मकान जो है उसके लिए मैंने एग्रीमेंट साइन किया है। विच आउटलाइन द टर्म एंड कंडीशन ऑफ माई टेनेसी, जो कि आउटलाइन करती है, हाईलाइट करती है कि मेरे टेनेसी, जो मैं टेनेसी हूँ, यानी कि मैं एक किराएदार के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, उस एग्रीमेंट के अंदर ये सब कुछ दिया गया है। तो लीज का मतलब क्या हुआ? कोई एक तरह से एग्रीमेंट या कोई एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, करारनामा। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है लीजेंड। देखो, लीजेंड के दो मीनिंग होते हैं। एक तो हम किसी पर्सन को लीजेंड बोल सकते हैं, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम क्या है? बहुत ही बड़े लीजेंड है, एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है। और दूसरा लीजेंड का मीनिंग होता है कोई ट्रेडिशनल या माइथोलॉजिकल स्टोरी, यानी कि कोई सांस्कृतिक, पारंपरिक या माइथोलॉजिकल, यानी कि कोई जैसे कि आपने देखा माइथोलॉजिकल टेक्स्ट होते हैं, यानी कि वेद वगैरह, ऐसी कोई स्टोरी अगर हो या ऐसा कोई नैरेटिव कोई हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीजेंड बोलेंगे। तो लीजेंड के दो मीनिंग हुए, या तो कोई एक्सट्रीमली फेमस पर्सन होगा उसको भी लीजेंड बोलेंगे, या कोई ट्रेडिशनल या माइथोलॉजिकल स्टोरी, कहानी होगी, उसको भी हम लीजेंड बोलते हैं। जैसे कि एक लीजेंड है द लीजेंड ऑफ 3 ट्रीज, यानी कि 3 पेड़ों की एक कहानी है, बहुत ही पुरानी, तो इसको हम लीजेंड बोलते हैं। यहाँ पर देखिए प्राचीन कथा, हिंदी में इसको बोलेंगे। यहाँ पर सेंटेंस देखिए, ड्यू टू लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन। ये एक्सेस वर्ड हमने कल देखा था, एक्सेस का मतलब होता है पहुँच, है ना। अच्छा, ये एग्जाम्पल थोड़ा गलत हो गया है ना, ये तो कल वाला एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अगला वर्ड देख लेते हैं। लैक्वेसियस क्या होता है? देखो, लैक्वे का मतलब होता है लैक, मतलब बोलना, स्पीक करना। और लैक्वेसियस एक ऐसा पर्सन होता है बहुत ज़्यादा बात करने वाला, बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव,
टॉकेटिव मतलब बहुत ज़्यादा बात करे जो, तो इसको हम लक्वेशियस बोलेंगे, ठीक है ना। अ पर्सन हु इज़ वेरी टॉकेटिव, एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा बात करता है उसको लक्वेशियस बोलते हैं। और टेंड टू टॉक एट लेंथ, जो बहुत लंबी बात करे उसको हम क्या बोलेंगे, लक्वेशियस बोलेंगे। यानी कि बतूनी और गप्पी, आपके फ्रेंड्स होते हैं ना बतूनी और गप्पी, तो वो जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, ऐसे आपके दोस्त हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, लक्वेशियस बोलेंगे। जैसे कि ये महिला देखिए बात कर रही है फ़ोन पे, तो ऐसे लोग जो बहुत समय तक बात करे, बहुत लंबी बात करे, रुके ना, है ना, उनको लक्वेशियस बोलते हैं। देखो समंथा इज़ नोन फॉर बीइंग लक्वेशियस, बीइंग का मतलब होता है होना, किसी का कुछ होना। तो समंथा को जाना जाता है कैसे, कि वो एक लक्वेशियस पर्सन है, बहुत ज़्यादा बात करती है। सी कैन इंगेज इन कन्वर्सेशन फॉर आवर्स, वो इंगेज हो सकती है, मतलब रह सकती है किसमें, कन्वर्सेशन में, यानी बात करने में, फॉर आवर्स, घंटों तक। शेयरिंग हर थॉट्स एंड स्टोरीज विदाउट पोज, वो शेयर करती है, अपनी साझा करती है अपने थॉट्स, अपने विचार और स्टोरीज विदाउट पोज, बिना किसी रुकावट के, है ना। चलिए अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है मेडन स्पीच। देखो मेडन स्पीच कौन सी स्पीच होती है, जो व्यक्ति पहली बार अगर नियुक्त हो किसी पोस्ट पे और वो पहली स्पीच देता है तो उसको मेडन स्पीच बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिया है राहुल गांधी का। राहुल गांधी जब पहली बार नियुक्त हुए किसी एज ए प्रेसिडेंट अपनी पार्टी में, तो उन्होंने जो पहली स्पीच दी उसको मेडन स्पीच बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, अ मेडन स्पीच इज द फर्स्ट ऑफिशियल स्पीच गिवन बाय ए न्यूली इलेक्टेड और अपॉइंटेड मेंबर ऑफ ए लेजिस्लेटिव बॉडी। जो विधानसभा या कोई भी और दूसरी जो बॉडी होती है सरकारी, उसके अंदर अगर कोई व्यक्ति पहली बार कोई स्पीच दे, पहली बार इलेक्ट होके आए, तो उस स्पीच को हम क्या बोलेंगे, मेडन स्पीच बोलेंगे। प्रथम भाषण इसको हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। चलिए अगला वर्ड मतलब इसका एक सेंटेंस में देख लीजिए, द न्यूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डिलीवर हर मेडन स्पीच। जो नए अभी इलेक्टेड हुए हैं रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो रिप्रेजेंट करेंगे अपनी पार्टी को, उन्होंने डिलीवर की है, यानी कि एक दी है, क्या है, मेडन स्पीच, अपनी पहली स्पीच दी है। एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड फॉर द सपोर्ट, उन्होंने एक्सप्रेस किया है। ग्रेटिट्यूड मतलब एक तरह से उन्होंने सबका एक तरह से ग्रेटिट्यूड का एक मतलब है जब आप बहुत ज़्यादा वो होते हो कि शुक्रगुजार होते हो, है ना, तो वो शुक्रगुजार है किसके, सपोर्ट रिसीव एंड हाईलाइटिंग हर प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उन्होंने जो उनको सपोर्ट मिली है उसके लिए वो ग्रेटिट्यूड उन्होंने जाहिर किया है ना, और उन्होंने एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक प्लान बताया है। तो ठीक है ना, तो मेडन स्पीच का मतलब समझ गए ना, प्रथम स्पीच को मेडन स्पीच बोलते हैं। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, मेमोरेंडम। देखो मेमोरेंडम क्या होता है, देखो कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन एम्प्लॉयज़ के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो एक मेमोरेंडम लिखा जाता है। ये एक तरह का मैसेज होता है जहां पर एक मेमोरेंडर इज ए रिटन कम्युनिकेशन, ये एक रिटन कम्युनिकेशन है किनके बीच में, यूज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ये होता है, टू शेयर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन अमंग इट्स मेंबर, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर होते हैं उनके बीच में कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने का माध्यम होता है मेमोरेंडम के थ्रू। यानी कि एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है या एक तरह की इसमें मैसेज होता है जो कि दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाता है कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, है ना, कुछ बताने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट टास्क बताने के लिए कि कंपनी ऐसे काम करेगी या कंपनी की ये पॉलिसीज है इनके अनुसार काम करेगी। तो उस डॉक्यूमेंट को हम मेमोरेंडम बोलते हैं, यानी कि ज्ञापन और अनुबोधक भी इसे हम हिंदी में बोलते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस की हेल्प से इसको समझेंगे, देखिएगा, द एचआर डिपार्टमेंट सर्कुलेटेड ए मेमोरेंडम। एचआर डिपार्टमेंट ने क्या सर्कुलेट किया, यानी कि एक ज्ञापन दिया है, क्या, मेमोरेंडम दिया है, एक मैसेज, एक तरह का मैसेज दिया है टू ऑल एम्प्लॉयज़, सभी एम्प्लॉयज़ को, सभी जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, इन्फॉर्मिंग देम अबाउट द अपकमिंग कंपनी वाइड ट्रेनिंग सेशन, यानी कि कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेशन होगा, सभी एम्प्लॉय को ये मैसेज पहुंचा दिया गया है, ये मेमोरेंडम पहुंचा दिया गया है। तो समझे ना, मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है, एक तरह का मैसेज होता है जिसके अंदर कम्युनिकेशन होती है कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए, ठीक है ना। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है मिंट। देखो मिंट के दो मतलब होते हैं, मिंट का मतलब पुदीना भी होता है और मिंट का मतलब होता है करेंसी को छापना, यानी कि पैसे को छापने का जो तरीका या जो जगह होती है उसको भी मिंट बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड, एक ऐसी जगह जहाँ पर पैसों को छापा जाता है, कॉइंड किया जाता है, बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की अथॉरिटी के द्वारा अगर कहीं पर कोई पैसा छापा जाए तो उस जगह को मिंट बोलते हैं ना। सिक्के ढालने या नोट छापने का जो काम होता है उसको मिंटिंग बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पिक्चर से आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर मिंटिंग हो रही है, मिंटिंग प्रेस इसको हम बोलते हैं, जहाँ पर पैसे छपते हैं उसको मिंटिंग प्रेस बोलते हैं, ठीक है। द सेंट्रल बैंक डिसाइडेड टू मिंट एडिशनल करेंसी टू स्टिमुलेट द
इकोनॉमी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, ये सेंट्रल बैंक है, केंद्रित बैंक जो है, उसने ये डिसाइड किया है कि वो एडिशनल करेंसी को छापेगा, यानी कि और अधिक करेंसी को छापेगा। किस लिए? स्टिमुलेट द इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। समझे ना बात को? अगला शब्द देखिए, मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब होता है बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण कोई घटना हो या महत्वपूर्ण काम हो, उसको हम क्या बोलेंगे? मोमेंटस बोलते हैं। यानी कि कोई ऐसी घटना जो इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि जब हमने चांद पे लैंड किया था, तो वो हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए, इंडिया के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए वो क्या था? एक मोमेंटस एक्ट था, है ना। द मोमेंटस रेफर टू एन इवेंट और एक्शन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस, यानी कि जो एक तरह का इवेंट होता है, एक तरह का ये एक ऐसा एक्शन होता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। द मून लैंडिंग वॉज ए मोमेंटस अचीवमेंट फॉर ह्यूमन काइंड, यानी इंसान के लिए, यानी मानव जाति के लिए जो मोमेंटस मोमेंट था, कौन सा? जब हमने मून पे लैंड किया था। ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण। अगला वर्ड देखिए, मोनोलॉग। देखो, मोनो का मतलब होता है एक से, और लोग लैक्वेसियस, अभी हमने पढ़ा था ना, लैक्वेसियस जो बहुत ज़्यादा बोले, तो लैक का मतलब होता है बोलना, यानी कि स्पीच, है ना। लैक का मतलब क्या होता है? स्पीच, बहुत ज़्यादा बोलने से होता है। और मोनो का मतलब होता है वन से, यानी कि अगर कोई अकेला व्यक्ति स्पीच दे तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोलॉग बोलेंगे। जैसे कि ये अकेला व्यक्ति है और ये स्पीच दे रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोलॉग बोलेंगे। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, अ मोनोलॉग इज ए स्पीच और परफॉर्मेंस डिलीवर बाय ए सिंगल पर्सन। ये एक अकेले व्यक्ति के द्वारा जो स्पीच दी जाती है उसको मोनोलॉग हम कहते हैं। इन द प्ले द मेन कैरेक्टर डिलीवर ए पोइग्नेंट मोनोलॉग। देखो, पोइग्नेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा भावपूर्ण। उन्होंने क्या दिया? एक मोनोलॉग बोली है, यानी कि एक अकेला भाषण दिया है। दैट रिवील हर इनर स्ट्रगल, जो रिवील करता है, खोलता है उसके अंदर इनर स्ट्रगल, जो उसके अंदर एक स्ट्रगल चल रही है, एक लड़ाई चल रही है, एक जंग चल रही है, उसको वो खोलता है ना। तो समझे ना मोनोलॉग का मतलब? यानी कि अकेले व्यक्ति का एक लंबा भाषण को हम मोनोलॉग बोलते हैं। चलिए अगला वर्ड देखिए, मोनोथिज्म। देखो, मोनो और थिज्म, इस वर्ड को दो हिस्सों में तोड़ दिया, मोनो और थिज्म। मोनो का मतलब एक से होता है और थिज्म का मतलब गॉड से होता है। यानी कि कोई भी अगर एक ही गॉड को पूजे या एक ही गॉड को माने तो उसको मोनोथिज्म बोलते हैं। ठीक है ना। कोई व्यक्ति मोनोथिस्ट बोलेंगे उसको, मोनोथिस्ट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो एक ही भगवान को, एक ही गॉड को माने, उसको मोनोथिस्ट बोलेंगे। और मोनोथिज्म क्या होता है? एक ईश्वरवाद होता है। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए, मोनोथिज्म इज द बिलीफ एंड वर्शिप ऑफ सिंगल सुप्रीम डाइटी। डाइटी मतलब गॉड या देवता, और गॉड एज अपोज टू द बिलीफ ऑफ मल्टीपल गॉड। ये मल्टीपल गॉड के ये क्या करते हैं? अपोज करते हैं, यानी कि विरोध करते हैं कि ज़्यादा भगवानों की पूजा नहीं करनी चाहिए, सिर्फ एक को मानना चाहिए। ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे? मोनोथिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोथिस्ट। एक ही ईश्वर में विश्वास या एक ईश्वरवाद जो व्यक्ति होते हैं उनको मोनोथिस्ट बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बोले मोनोथिस्ट, मोनोथिज्म कौन कौन से रिलीजन है? जैसे कि इस्लाम मोनोथिज्म है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी मोनोथिज्म है, और आपका जैनिज्म, ये भी मोनोथिज्म है। ये इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और आपका जैनिज्म, ये सब एक ही गॉड को मानते हैं। लेकिन एक दूसरा वर्ड आता है, उसको बोलते हैं पॉलीथिज्म। यहाँ पर देखिए, पॉलीथिज्म। पॉलीथिज्म का मतलब क्या है? देखो, पॉली का मतलब होता है मैनी, और थिज्म का मतलब मैंने आपको अभी बताया, आपको गॉड से होता है। तो यानी कि जो बहुत सारे गॉड को माने उसको पॉलीथिज्म बोलते हैं। पॉलीथिज्म, जैसे कि हिंदू धर्म एक पॉलीथिज्म रिलीजन है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा भगवान को मानते हैं, यानी अलग अलग भगवान को मानते हैं, जो उसको हम पॉलीथिज्म बोलते हैं ना। और मोनोथिज्म जो एक ही भगवान को माने उसको मोनोथिज्म बोलते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, मोनोथिस्टिक रिलीजियस इंक्लूड जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। समझे ना। ये हमारा आज का आखिरी वर्ड था। थैंक यू सो मच दोस्तों आज की वीडियो को देखने के लिए। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अभी वीडियो को, और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप तक वो वीडियो सबसे पहले पहुँचे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप इन सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, और क्या आपकी पढ़ाई में आपका मोटिवेशन बना हुआ है? आप हार तो नहीं मान रहे हैं? जीवन में एक्साइटमेंट है या नहीं है? तो वो सब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस तरह की हेल्प मैं आपकी ओर कर सकता हूँ। ठीक है ना। और हम इसी तरह के सेशंस कंटिन्यूस लाते रहेंगे। दोस्तों, जो लोग ये बोलते हैं ना कि सर आप 20 वर्ड्स कराइए, 30 वर्ड्स कराइए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या जो मैं डेली क्लासेस डाल रहा हूँ आप ये पूरी देख रहे हो?
अगर आप ये सारी क्लासेस डेली टाइम से देख रहे हो, एक भी क्लास नहीं छोड़ रहे हो, तो आप हकदार हो ये कहने के कि सर डेली 20 वर्ड्स कराइए। क्योंकि जब आप ये 10 वर्ड्स को ही कवर नहीं कर पा रहे तो मैं 20 वर्ड्स करा के क्या ही कर लूँगा। वॉच टाइम मैं देखता हूँ मेरी वीडियो पे 2.5 से 3 मिनट का एवरेज वॉच टाइम आता है। तो मैं देखता हूँ कि कोई भी बच्चा सीरियस नहीं है, तो फिर फ्री में कंटेंट डालने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग को आदत पड़ चुकी है पेड कंटेंट की, आप खरीदोगे तभी आप उसको पूरा देखते हो। फ्री की चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि ये फ्री में मिल रही है तो इसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है, सबको नहीं कह रहा हूँ, बहुत ऐसा करते हैं लेकिन सबको नहीं कह रहा हूँ। आपको क्या करना है दोस्तों, पहले जो वीडियो मैंने डाली हुई है उन सबको फिनिश करिए, उसके बाद आप ये क्वेश्चन करिए कि सर आप ज़्यादा कराइए, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने जो सपोर्ट दिखाया उसके लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ। बहुत ही ज़्यादा आपका मैं आभारी रहता हूँ इन चीज़ों से को लेकर। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद दोस्तों।